नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सीधे काठमांडू से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। दरअसल शनिवार को जब से पहली बार भूकंप आया उसके बाद से नेपाल की धरती रह रहकर हिलती रहती है। न दिन को चैन है, न रात को आराम है। अपने अपने घर हैं लोगों के पास, लेकिन बाहर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं घर उनके लिए ही खतरा न बन जाए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रार्थनाएं हो रही हैं, ये कोशिश हो रही है, ये दुआएं हो रही हैं कि धरती थमे, लोगों को सुकून मिले, ये दर्द किसी तरीके से तो दूर हो। शनिवार बेटा सुबह दोनों बच्चा साइकिल में खेल रहा था 6 बजे से 9-10 बजे तक दोनों। 3 दिन और 3 रात से ये शेर बहादुर नीरज गामा मृत्यु को ललकार कर खड़ा है। 2 मासूम बच्चे जब ढह चुकी मंजिल के नीचे दबे पड़े हों तो फिर जिंदगी की कोई मंजिल इसे अच्छी नहीं लगती। यही सड़क अब इसका ओढ़ना और यही बिछौना है, क्योंकि जिन्हें गोदी में लेकर सोते थे उन्हें मौत की गोद में अकेला छोड़कर एक बाप दूर जाए भी तो कैसे। कल तक आवाज आ रही थी? हाँ, कल तक शाम तक आ रहा था, सुबह तक। अभी तक वो हो गया और कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। रो रो कर बुरा हाल है इनका। शनिवार सुबह पत्नी को दिखाने अस्पताल गए थे, तब अंदाजा नहीं था जिन मंजिलों के नीचे बच्चों को महफूज छोड़कर जा रहे हैं वो मंजिलें ही एक दिन पहाड़ लगने लगेंगी, जिसके नीचे जिंदगी का हर एहसास आज खत्म है। एनडीआरएफ की टीमें रात दिन काम कर रही हैं, गैस कटर आग फेंक रहे हैं, ड्रिलिंग मशीनें दीवार छेद रही हैं, लेकिन अभी तो 2 ही मंजिल तोड़ पाए हैं। 7 मंजिल इस मकान की मानो जिंदगी के चक्रव्यूह के 7 चक्र। टूटने के लिए 5 मंजिलें अभी बाकी हैं, जिसके नीचे इस शख्स का सारा संसार कुदरत ने दबा रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और मैं इस समय हूँ शोभा भगवती ब्रिज के पास, जहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं, जहाँ पर वो परिवार फंसे हुए हैं जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। कल तक उनकी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब उनकी आवाजें नहीं आ रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। इसी ध्वस्त इमारत में गणेश गिरी की जिंदगी भी पस्त हो चुकी है। इंतजार है उसे कि शायद परिवार में कोई जिंदा निकल आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद टूटती जा रही है। आर्मी पुलिस को बोला, सबको बोला, रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, सब कुछ किया, तभी नहीं लाया। अभी तक 3 रोज हो गया, अभी तक यही है, लाश यहीं पड़ा हुआ है, अभी तक निकला नहीं है यहाँ से। बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। तमाम परिवार हैं जिनकी आंखों से दर्द का रिश्ता है, आंसू बनकर झरझर बह रहे हैं। इन्हें जिंदगी से आरजू थी, लेकिन अब तो यही आस है कि अपनों का चेहरा आखिरी बार तो देख लें। तरस रहे हैं बस मलबे में दबी जिंदगी की खातिर। बस बता नहीं सकते आपको मैं, हम इतना मुश्किल है कि बस उनके लिए एक चेहरा देखने की तरस रहे हम। वो तो हमें बताया वो तो मर चुके हैं, बस उनकी चेहरा देख के हम गुजार कर लें, बस याद में खुले। समूचा नेपाल आज बेहाल है। शुक्रगुजार है भारत का, जिसके जांबाज जान हथेली पर लेकर राहत और बचाव के मोर्चे पर डटे हैं। अटकी सांसों को फिर से संजीवनी देने नेपाल के साथ हनुमान बनकर खड़े हैं। मौत ही नहीं, इस मलबे में जिंदगी भी मिल रही है। हौसला बाकी है, भरोसा जगा है, आवाज गूंज उठी है एम्बुलेंस के लिए। अपनों के मन खिल उठे हैं इस जीवित बची बच्ची के चेहरे को देखकर। मिट्टी से सनी है आज जिंदगी। चंद रोज पहले की खुशहाली की तस्वीर लिए परिजनों की आंखें डबडबा गई हैं। तस्वीर लेकर खड़ी थी ये महिला ये बताने के लिए कि यही थी जो मलबे में दबी थी। अब शुक्रिया अदा कर रही हैं मानवता के इन देवदूतों का। मौके पर ही डॉक्टरों ने ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, ऑक्सीजन चढ़ा दी। उम्मीद है कि अस्पताल में इलाज से जल्द जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। लेकिन नेपाल में मंजर इतना दर्दनाक है कि जिंदगी के जख्म शायद ही भर सकेंगे। किसी के पिता नहीं रहे तो किसी का बेटा,
किसी की मां नहीं रही तो किसी की बहन अभी तक लापता है। इस भूकंप ने कई जिंदगियां हिला दी हैं और इनके साथ अगर कुछ छोड़ गया है तो ऐसे न थमने वाले आंसू जो आंखों से लगातार बहते चले जा रहे हैं और किसी भी हाल में थमने का नाम नहीं लेते, और कुछ ऐसी यादें जो जब भी याद आएंगी दिल को ठेस और टीस ही दे जाएंगी। श्वेता सिंह, मनोज्ञा लोईवाल और संजय शर्मा के साथ राहुल कमल, काठमांडू, आज तक। नेपाल के कोने कोने में तबाही ही तबाही नजर आती है। काठमांडू शहर को देख लें, काठमांडू से लगे हुए भक्तपुर को देख लें। भक्तपुर में तो यहां तक स्थिति है कि पूरा का पूरा शहर भूतों के शहर सा नजर आता है। वहां पर बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें खड़ी हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। वहां पर तंबू लगे हुए हैं जहां पर लोग रहने को मजबूर हैं। जो 5-5 मंजिला घर हैं वो पूरी तरीके से ढह गए हैं। करीब 250 लोग बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर वहां मारे गए हैं, लेकिन लोगों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जो अपने नहीं मिले हैं इतने दिनों में भी उनकी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मलबे में तलाश के लिए वापस लौट कर जाते हैं। ये तो सिर्फ शहरों का आलम है, अगर दूर दराज के गांव में चले जाएं तो वहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आती है। हालांकि करिश्मे पे करिश्मे होते ही रहते हैं। एनडीआरएफ की टीम ने एक 52 साल की महिला को मलबे से 3 दिन बाद निकाला था। काठमांडू से सटे भक्तपुर में जिंदगी बेहद मुश्किल बन चुकी है। कुदरत के कहर ने सर से अपनों का साया छीन लिया है तो बुनियाद ऐसी धंसी है कि जिंदगी मानो अंधा कुआं जिसमें से निकलने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। ये दरअसल वो इलाका है जहां पर लोग भी अपने घरों में घुसने में अब डरते हैं। ये दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं सकता है, और सबसे जो आपको खौफ में डाल देगी चीज वो इधर देखिए, इस बिस्तर के नीचे देखिए। आप सोचिए कि इस पर जो शख्स सो रहा था उस वक्त क्या हुआ होगा। दिन के वक्त ये हुआ है, इसीलिए सुकून है, इसीलिए चैन है लोगों को। नहीं तो ये देखिए, आप नीचे वाला फ्लोर दिख रहा है यहां पर, यानी कि बाहर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये जमीन है, लेकिन दरअसल ये एक नीचे धंस चुका है। ये नीचे धंस चुका है। आप इस घर के मालिक हैं, ये हाल देख के क्या लग रहा है आपको? बड़ा डर लग रहा है हमको। अब कुछ सब खत्म हो गया तो अब क्या करने। भक्तपुर में जिधर देखो उधर मलबे का मंजर बिखरा है। सुराखों में से जिंदगी की खोज में जुटे हैं राहत और बचाव कर्मी। आज तक की टीम ने भी भरसक मदद की कोशिश की। मंजिलों के भीतर हमने झांका, जिंदगी हथेली पर लेकर चढ़े वहां जहां जिंदगी ढेर में तब्दील हो गई थी। ना वो मोनोपॉड बाहर हमने निकाल कर देखा है। तस्वीरों में बहुत कुछ स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्होंने वो तस्वीरें देखी और उन्हें लगता है कि एक हिस्से से उन्हें मक्खियों की मौजूदगी दिख रही है। यानी खबर बहुत अच्छी उस लिहाज से उन्हें नहीं लग रही है, लेकिन इसीलिए वहां पर उसी जगह पर वहां पर खुदाई तेज कर दी गई है और देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें भी यहाँ पे इंतजार ही करना होगा। ये रास्ता कभी कहीं को जाता था, इस खुली खिड़की से कभी कोई किसी का इंतजार करता था। अजीब सी है जिंदगी, एक पल में है, एक पल में नहीं। भक्तपुर से थोड़ा दूर चलिए, आपको नेपाल के गांव का हाल दिखाते हैं। आज तक के जांबाज रिपोर्टरों ने चप्पा चप्पा छान मारा। जहां प्रशासन नहीं पहुंचा वहां पहुंच गए हमारे रिपोर्टर। ललितपुर के जमींदोज हो चुके गांव दुखेल के दुख में शरीक हुए, जहां शनिवार की भरी दोपहरी में ही जिंदगी अमावस की अंधेरी रात बन गई थी। शहरों में तो तबाही देखी हमने, गांव में क्या हालत है? गांव में तो बहुत कठिन है यहाँ का स्थिति। अब यहाँ के गाविसे में जमा 330 घर है, उसमें लगभग 30 घर बचा है और 300 घर सब ध्वस्त हो गया है। घने जंगलों से घिरे दुखेल के अबूझ अनजान रास्तों का दर्द देखने गया आज तक। ऊंचे जख्मी पर्वतों पर चढ़ता चला गया आज तक, इसलिए कि कल तक नेपाल फिर से संवर सके, सशक्ति मानवता फिर उठ सके अपने ही पैरों पर खुद से अपनी जिंदगी फिर से गढ़ने के लिए। हमें भी पहाड़ तक चढ़ना है, यानी उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक आफत तो पहुंच गई, आपदा तो पहुंच गई, लेकिन राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंची है। पहुंचे हेलीकॉप्टर से गिरे हैं तो सिर्फ कुछ तिरपाल और खाने की चीजें कैसे होंगी। यानी
पहाड़ पर रहने वालों पर ये पहाड़ तो नहीं टूटे, लेकिन मुश्किलों और दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है। कौन कौन लोग मारे गए भूकंप में? 1 किलो मेरे बहन दहशत में खुद से भाग लिए और वो बच्ची रह गई। हमने नेपाल में आंसुओं से अटे चेहरों को देखा, बुनियाद से बिल्कुल टूटे शहरों को देखा, उजड़ते गांवों को देखा, काठमांडू देखा, भक्तपुर देखा, ललितपुर देखा और देखा कैसे देशी विदेशी मेहमानों के लिए पलक पावड़े बिछा देने वाला नेपाल हताश सा है, निराश सा है, रो रहा है नेपाल, बिलख रहा है नेपाल। होटलों में हम गए तो पाया कि जिंदगी जहां जश्न थी सब कुछ अब बिखर गया है। जमीन ही अब बिस्तर बन गई है, ये खुला आसमान ही सैलानियों की छत बन गया है। शनिवार को काठमांडू में भूकंप से आई तबाही के दृश्य अब साफ होते चले आ रहे हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी और अब इसकी हालत देखिए, इस तरह से चरमरा गई है ये बिल्डिंग कि इसके अंदर अभी लोग नहीं जा सकते। इस दर्द के समंदर का कोई आखिरी छोर नहीं, जहां से देखना शुरू करिए मानो जिंदगी बिलख पड़ती है, दिल में हूक उठती है। आज ये नेपाल के साथ कुदरत ने कैसा मजाक किया है। आखिर क्यों जिंदगी की ये पहेली इतनी दुख भरी है, कभी हंसाती रही है तो आज हर किसी को रुलाती है। आज तक ब्यूरो। पर्यटन के पैमाने पर दुनिया के चोटी के 5 देशों में शामिल होता है नेपाल। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की रौनक को देखने के लिए, जिंदगी के जश्न को देखने के लिए। लेकिन अगर पशुपतिनाथ के इर्द गिर्द के इलाके को देखें, बागमती नदी के किनारे जलती हुई चिताओं को देखें तो देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। आखिर कब तक इस देश का दर्द चलता रहेगा? के देवता, सहार के देवता, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ पशुपतिनाथ की जमीन पर आज मृत्यु लोग सज उठा है। लाशों के अंबार चढ़े आते हैं महाकाल की बलिवेदी पर। महाकाल का मानो यही महातांडव है। कौन समझे, कैसे समझाए कि जीवन को जिसने सिरजा आखिर क्यों जिंदगी छीन ली उस जिंदगी देने वाले ने। आर्मी पुलिस को बोला, सबको बोला, रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, सब कुछ किया, तभी भी नहीं लाया। अभी तक 3 रोज हो गया, अभी तक यही लाश से ही पड़ा हुआ है। वो कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। जिंदा तो नहीं होगा, मरा हुआ हो तो अपना बेटा बच्चा तो चाहिए हमें। सुना है कि काशी में मणिकर्णिका के महाशमशान की आग हजारों सालों में आज तक नहीं बुझी। जैसे लगता है कि वही महाशमशान आज काठमांडू में जागा है। चली आ रही है लाशें सफेद कफन में लिपटी। कोई कर्मचारी और पूर्व मंत्री है, तो कोई आम इंसान, तो कोई कारोबारी, तो कोई किसान। लेकिन आज साथ में भीड़ नहीं है आखिरी चिता तक पहुंचाने वालों की। पशुपतिनाथ के पास बागमती के किनारे चिताएं जल रही हैं, लेकिन अंतिम यात्रा में साथियों तक का अकाल पड़ा है। चौबीस घंटे दाह संस्कार चल रहा है यहाँ और चिता का कोई घाट खाली नहीं है। जैसे महाशमशान मणिकर्णिका में 24 घंटे साल भर सैकड़ों साल से चिताएं जलती हैं, वैसे ही काठमांडू में हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर जवाब दे भी तो कौन दे? इस जलजले में पीर पंडित भी मरे हैं, गरीब भी मरे हैं, अमीर मरे हैं, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, महिलाएं और हर उम्र के इंसान। असमय अकाल ही 4000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। भूत भवन पशुपतिनाथ के चारों ओर जिंदगी धुआं बनकर उड़ रही है। जीवन के सारे कर्म आज चिता की आग में जलते हैं। कर्ममय जीवन की साधना करने वालों, जीवन के विहान को भूलो मत। इसीलिए जिंदगी के अवसान से डरो मत, क्योंकि विनाश में से सृजन के अंकुर जो फूटते हैं। लकड़ी के मंदिर, लकड़ी की चिता, चिता से निकलती आग और आग, मिट्टी, पानी, हवा से बना ये तन मन
देह का मंदिर आज विसर्जित हो रहा है, क्योंकि फिर से मानव देह के नए मंदिर गढ़े जाने हैं जिंदगी के नवगीत गाने के लिए। हर किसी को उम्मीद है कि नेपाल की जिंदगी पटरी पर लौटेगी, फिर से जिंदगी के जश्न के वही गीत गाएगी जिसके लिए नेपाल को दुनिया सलाम करती है। आज तक ब्यूरो।